और आइए शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने एआई को लेकर नई भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स मिलकर सब नौकरियां खत्म कर देंगे। आज हम इलॉन मस्क के इसी बयान का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि आखिर मस्क बार बार नौकरियों पर खतरे की बात क्यों कहते हैं और क्या वाकई में एआई और रोबोट सारी नौकरियां खत्म कर देंगे। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शैलेश एस राजपाल जुड़ रहे हैं, सीईओ हैं हैप्पीएस्ट रिज्यूम एंड व्हाइट फोर्स के। बहुत बहुत स्वागत है शैलेश आपका। इलॉन मस्क के इस जो ताजा बयान आया है कि साहब सारी नौकरियां चली जाएंगी, और एक्चुअली में वो जॉब लेस समाज की बात नहीं कर रहे हैं, वो जॉब फ्री समाज की बात कर रहे हैं, और उसके लिए वो एथिकल एआई डेवलपमेंट पर बार बार जोर देते हैं। बट मुझे बताइए कि जो इलॉन मस्क बार बार ये जो कल्पना करते हैं कि जॉब्स नहीं होंगी तो ये इंसानों के ही पक्ष में है, थोड़ा अलग उनका आइडिया है। थोड़ा सा हमें समझाएं कि एग्जैक्टली इलॉन मस्क का आइडिया ऑफ जॉब या फ्यूचर क्या है एग्जैक्टली, वो क्या क्या सोचते हैं वो। There is a gap between AI और अगर आप तरीके से मार्केट देखेंगे तो व्हाइट फोर्स हमारी कंपनी ने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 10,000 प्लस मैन पावर प्लेस किया। अब अपन जॉब की बात करते हैं, देयर इज अ गैप, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग। इंडिया की इकोनॉमी काफी ग्रो हो रही है, उस तरीके से मार्केट इज गोज, बट जो एआई इंपैक्ट कर रहा है जो जॉब मार्केट में, जो जनरली वी पीपल हैव टू सी, जो मार्केट में सिनेरियो है वो जैसे ऑपरेशंस रिलेटेड जॉब है, अगर आप बैंकिंग में हैं या कस्टमर केयर सपोर्ट जॉब है, तो दैट एआई इज ऑलरेडी टेकन। मतलब टीसीएस की आप बात करें तो टीसीएस इज ऑलरेडी स्टार्टेड देयर एआई चैटबॉट फॉर कस्टमर सपोर्ट, बट समहाउ on some point of view they cannot answer to the question, but somehow there is a query of refund or maybe some ऐसी question जो customer can ask, तो AI is not responding as per the human being। तो आप ये बोलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि 100% मार्केट को वो ब्रेक कर पाएंगे, बट हाँ ये बोल सकते हैं कि 50% जो ऑफिशियल जॉब है, मे बी बैक एंड रिलेटेड जॉब है, बट आई डोंट थिंक सो फॉर कस्टमर सपोर्ट के अलावा कंस्ट्रक्शन है, सेल्स इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन डे टू डे बेसिस पे है, तो मे बी इट टेक टाइम। एआई कर तो सकता है, बट इट्स डिपेंड ऑन एआई। और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब्स में कुछ इंपैक्ट आएगा, बट हाँ सपोर्ट है वहां तो एआई में, और मे बी ऑन दिस सोशल मीडिया काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब वेयर बैक एंड जॉब विल बी क्रैश एब्सोल्युटली। यानी कि जहां पर जहां पर आप बता रहे हैं कि जहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज्यादा इंटरवेंशंस होंगी, इंटरफेरेंस होगा, वो जॉब्स अभी रहेंगी, बरकरार रहेंगी। तो ये एक क्लासिक, एब्सोल्युटली एक क्लासिक थ्योरी है अभी एआई वर्सेस जॉब्स की भी। तो ये अभी फिलहाल इंडस्ट्री में चल रहा है। 1000 लाइव ओपनिंग मतलब हमारे पास है, मतलब जिसको हम मैंडेट बोल सकते हैं, और वी कैन सी द फ्यूचर की, और नेक्स्ट क्वार्टर में वी कैन हायर अ मोर 2500 प्लस पीपल। तो वी कैन नॉट से कि अपॉर्चुनिटी नहीं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, बट नाउ वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो नाउ दिस iPhone has started their manufacturing in India, तो they know very well कि इंडिया में as of now ready मैन पावर है जो, और काफी रीजनेबल रेट में भी है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से बात करेंगे, अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं, मतलब ऑटोमोबाइल में अगर हम बात करें या फोन्स में बात करें, और या फिर वी कैन डिस्कस अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देयर मैन पावर हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, वो अभी तक नहीं हुआ जितना लास्ट डाउन द लाइन 3 ईयर में हो गया। तो ये गुड साइन है, मतलब आप इस तरीके से देखिए। अभी टेस्ला भी इंडिया में प्लान कर रहा है, और मस्क जी ने जैसा बोला कि वो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं, न्यूरोलिंक उन्होंने डेवलप कर लिया है, तो मेरे को लगता है कि शायद फ्यूचर में न्यूरोलिंक आने से वी कैन फाइट विद द मशीन, हमें एक वही तरीका होगा जिसमें मशीन से लड़ पाएंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक था इलॉन मस्क का जो कॉन्सेप्ट है एज ऑफ अबंडेंस। मुझे लगता है कि इस पर हम कभी और भी चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर भी होगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि भाई इंटेलिजेंस जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो रिप्लेस कर देगी बहुत सारे ह्यूमन वर्कर्स को और एक मिनिमल लेबर रिक्वायरमेंट वाला समाज बनाएगी। हालांकि ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, पर्सपेक्टिव्स बहुत हैं, एक चर्चा में से समेटना थोड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी आज की ये चर्चा बहुत सार्थक रही। थैंक यू सो मच शैलेश, आपने वक्त निकाला हमारे लिए।